केकेआर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर के ऊपर टारगेट करने वाली है और क्या रहने वाली है उनकी ऑक्शन रणनीति, सब कुछ आपको प्रॉपर रीजन के साथ समझाने वाला हूं, पूरा लॉजिकल समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और हम वीडियो की शुरुआत ही करेंगे पैसों से। देखो, ऑक्शन टेबल में जा रहे हो तो पैसे तो कितने हैं वो तो देखना जरूरी रहता है। तो आप बाकी सभी टीम से अगर उनके पैसे कंपेयर करोगे तो 51 करोड़ है केकेआर के पास, और बाकी टीम के पास देखोगे तो काफी टीम के पास ज्यादा है, उससे काफी ज्यादा भी है, 110 करोड़ भी है पंजाब के पास। ठीक है, तो केकेआर का पर्स देखोगे ना थोड़ा सा कम है। ठीक है, बट इस पर्स में भी वो अच्छे खासे प्लेयर ले सकती है। खासकर अगर बताऊं तो बड़े प्लेयर की बात करूं तो एक ऐसा प्लेयर वो अफोर्ड कर सकती है 10-12 करोड़ या 13 करोड़ का, मैक्सिमम 12-13 करोड़। क्योंकि अगर दो ऐसे बड़े प्लेयर लेगी ना तो फिर उसकी वो बाकी के प्लेयर ले ही नहीं पाएंगे अच्छे। ठीक है, तो एक आध बड़ा प्लेयर ले सकती है, फिर 2-3 ऐसे 5 से 8 करोड़ वाले स्लैब में कुछ मीडियम रेंज वाले कुछ प्लेयर अच्छे अच्छे वो भी उठा सकती है। ठीक है, तो उनके पास इतना भी खराब पर्स नहीं है और उनके रिटेंशन 6 ऑलरेडी कर चुकी है और वो भी अच्छा सेट हो जाते हैं प्लेइंग ग्राउंड में, तो उनको इतनी दिक्कत वैसे बताओ तो नहीं आनी चाहिए। ऑक्शन टेबल पे थोड़ी बहुत रहेगी कि फर्स्ट ऑप्शन जो उनका जो फर्स्ट चॉइस होगी वो नहीं ले पाएंगे, काफी फर्स्ट चॉइस ऑप्शन वो नहीं ले पाएंगे, सेकंड थर्ड चॉइस पे उसको जाना पड़ेगा। ये एक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ऑक्शन टेबल में। बाकी पर्स ठीक ठाक है और टीम भी ठीक ठाक बन सकती है। कैसे बनेगी सब कुछ आगे बात करते हैं। तो अभी रिटेंशन पहले देख लेते हैं जिससे कि पता चले कि कौन कौन से प्लेयर को वो टारगेट कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं रिटेंशन की, जिससे कि हमें पता चलेगा कि उनको कौन कौन से प्लेयर को टारगेट करने की जरूरत है। तो रिटेंशन प्लेयर देखें तो सबसे पहला रिटेंशन है सुनील नारायण, जिसको मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है, यानी कि ओपन करेगा वो तो ठीक है। फिर 5 नंबर पे रिंकू सिंह, 6 नंबर पे रमनदीप सिंह, 7 नंबर पे एंड्रे रसल, 10 नंबर वरुण चक्रवर्ती और 11 नंबर हर्षित राणा। तो इतने प्लेयर तो उनके सेट हो चुके हैं। तो अभी उनको नीड कौन कौन से प्लेयर्स की है, कौन सी नीड है वो हम देख लेते हैं। नीड की बात करें तो देखो, सबसे पहले नीड आती है उनको एक चाहिए कैप्टन। श्रेयस अय्यर को उन्होंने रिलीज कर दिया है, तो अभी एक कैप्टन अच्छा चाहिए। क्योंकि इनमें से अगर रिटेंशन में देखोगे ना तो रिंकू सिंह के ऊपर काफी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि रिंकू सिंह को बना लेंगे हम कैप्टन, अगर कुछ नहीं कोई ऑप्शन नहीं मिला तो रिंकू सिंह के ऊपर देखो थोड़ा सा अभी अर्ली हो जाएगा। अच्छा कैप्टनसी कर सकता है, वो बहुत अर्ली हो जाएगा रिंकू सिंह। ठीक है, तो उनको एक अच्छा कैप्टन तो चाहिए, ऑक्शन टेबल से लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी जो नीड है वो है 2 से 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन चाहिए, जिसमें ओपनर भी आ गया, एक डिस्ट्रैक्टिव ओपनर आ गया जिसको बहुत तगड़ा हो, और एक सुनील नारायण का बैकअप भी चाहिए। क्योंकि हर साल सुनील नारायण ओपन में अच्छा किया ऐसा नहीं है, 1-2 साल लास्ट ईयर हटा दो तो उससे पहले के 2-3 साल देख लो, उसको कुछ कुछ मैचेस में ट्राई किया गया था, ओपन में कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसा हर बार ऐसी फॉर्म में और हर बार ऐसा करे वो कंफर्म नहीं होता, तो उसका एक बैकअप रखना जरूरी रहेगा। और टॉप 3 के 2 से 3 प्लेयर्स उनको चाहिए टॉप ऑर्डर के। ठीक है, फिर 2 से 3 मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी चाहिए, 2 से 3 पेसर्स भी चाहिए और 1 से 2 स्पिनर्स चाहिए। स्पिनर की ज्यादा उनको जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने अच्छे स्पिनर्स उनके पास ऑलरेडी है, तो 1 से 2 स्पिनर भी उनको चाहिए हो गए। ठीक है, तो अभी हम टारगेटेड प्लेयर्स की बात करेंगे, ये हमारे नीड पता चल गई। अभी टारगेटेड प्लेयर्स की बात करेंगे, पर मैं अभी जो स्क्वाड बनाने वाला हूं ना वो बनाने वाला हूं 15 प्लेयर की। देखो, आईपीएल में होते हैं 25 प्लेयर, ठीक है, पर 25 प्लेयर की 25 में से देखो 16-17 ही प्लेयर होते हैं जो ज्यादातर काम में आते हैं। ठीक है, बाकी के प्लेयर अनकैप्ड होते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस में काम ले लिया, वही ज्यादातर होता है। ठीक है, बाकी जो मेन खेलते हैं 16-17 प्लेयर ही खेलते हैं और उन्हीं के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट वाले वही प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, बाकी के ऊपर कमी बेस प्राइस में लेते हैं, कुछ कुछ 50-60 लाख में ले लिया, 30 लाख में ले लिया, तो वैसे ही कुछ प्लेयर को तो लिया जाएगा। ठीक है, तो मेन अभी हम स्क्वाड बनाते हैं 15 की, जिसमें ऑलमोस्ट ज्यादा जो खेलने वाले जितने भी है ना वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें शुरुआत करते हैं। पहली जो नीड है ना, पहला चाहिए एक बढ़िया ओपनर जो तगड़ा हिटर हो, और वो उनके पास लास्ट ईयर था फिलिप शॉट और अच्छा काम भी किया है। और फिलिप शॉट ने ऐसा नहीं सिर्फ आईपीएल में अच्छा किया हो, इंटरनेशनल में भी देखोगे, इंटरनेशनल में भी अभी शतक लगाए, वेस्ट इंडीज के सामने अभी भी शतक लगाए, तो वो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो फिलिप सॉल्ट के वो लेना चाहेगी, पर होगा क्या पता है, वो एक ही प्लेयर ऐसा अफोर्ड कर सकती है 10-12 करोड़ का, या फिर मैक्सिमम 13 करोड़ तक चले जाए, एक ही प्लेयर अफोर्ड कर सकती है। ठीक है, और वो अगर सोच लेती है कि फिलिप सॉल्ट को ही रखे, क्योंकि केकेआर की सोच रहती है, केकेआर हर बार क्या करती है, उससे जो मेगा ऑक्शन था ना आईपीएल 2022 का, उसमें भी नीतीश राणा के ऊपर काफी उसने पैसे लगा दिए थे। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे प्लेयर को बैक करना है, तो केकेआर चाहेगी अपने प्लेयर को बैक कर, उन्हीं प्लेयर को बैक करे, ज्यादातर वो करती आई है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था, लास्ट मेगा ऑक्शन में भी, इस मेगा ऑक्शन में भी काफी हद तक जो उनके पुरानी टीम थे वही वो बनाने का फिर से ट्राई करने वाली। और जब मीटिंग भी थी ना रिटेन वाले, कितने रिटेन करने प्लेयर, तो अभी वो भी बोली थी कि 8-8 प्लेयर को रिटेन करने की इजाजत दी जाए। ठीक है, बट वो तो हुआ नहीं, तो फिलिप सॉल्ट के पीछे वो ज्यादातर जा सकती है। पर फिलिप सॉल्ट मैं सच्ची बताऊं
इतना सस्ता नहीं बिकेगा, 10-15 करोड़ उसके कहीं नहीं गया, 10 से 15 करोड़ के बीच में वो जा सकता है, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा बढ़िया ओपनर है। वो 14 में से 5-6 मैचेस आपको ऐसी करवा कर दे सकता है, समझ के चलो कि एक आध सेंचुरी भी मार सकता है, शतक भी जड़ सकता है ऊपर से, और वो भी 180 की स्ट्राइक रेट, 180-200 की स्ट्राइक रेट से, ठीक है। और बाकी भी मैचेस में भी एक अच्छी हिटिंग वाली 180 की, 170, 180 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा उनके पीछे बहुत पैसे लगने वाले। तो अगर फिलिप सॉल्ट को वो उनके फंड कम पड़ जाता है, सोचते अभी बहुत आगे जा रहा है, क्योंकि ये देखो 15 करोड़ का अगर ये प्लेयर उठा लेते हैं ना, तो उनके पास फिर बाकी प्लेयर लेने के लिए फंड इतना नहीं बचने वाला, ठीक है। तो फिलिप सॉल्ट को अगर नहीं ले पाते तो डिकॉक के पीछे भी जा सकते हैं, डिकॉक उनको विकेट कीपिंग भी दे देगा, वो भी एक हीटर है अच्छा खासा। और केकेआर की देखो मेंटालिटी हो चुकी है कि हमें पहले ही गेंद से मारना है, एंड तक हम बैटिंग रखेंगे अच्छी खासी, पहले ही बॉल से मारना है, विकेट की चिंता नहीं करनी, बिंदास मारो। तो वो डिकॉक भी अभी देखोगे ना, डिकॉक पहले टिक्कर भी खेलता था, बट अभी पिछले बार भी लखनऊ से भी देखोगे तो भले ही 10 रन बना रहा है पर मारना ही जा रहा है, छक्का मारकर भी आउट हो रहा है, ठीक है। तो वो अटैकिंग डिकॉक भी खेल सकता है, तो डिकॉक के पीछे भी जा सकते हैं ये लोग, और अगर वो नहीं हाथ में आता फिलिप सॉल्ट। तो अगर डिकॉक और फिलिप सॉल्ट दोनों को ना रखे, दोनों को ना ले पाए, ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए, तो काइल मार्स के पीछे जा सकते हैं। काइल मार्स आपको उनको कुछ ओवर भी करा कर दे देगा। बैटिंग उन्होंने लखनऊ से, जो इस साल नहीं उससे पहले के साल लखनऊ से अच्छी बैटिंग करी थी। दूसरी बात, केकेआर का जो मेंटर है ना डेन ब्रावो है, तो वो वेस्ट इंडीज प्लेयर को काफी बैक करेगा, देख लेना, वो होता ही है, हर बार होता है। अगर श्रीलंका का मेंटर हो तो श्रीलंका के प्लेयर्स उस टीम में ज्यादा आ ही जाते हैं, वो आता ही है, वो जनरली ऐसा ही होता है, हर टीम के साथ होता है। तो काइल मार्स के ऊपर वो टारगेट कर सकते हैं अगर ये दोनों नहीं ले पाए तो, ठीक है। बाकी उनकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, मुझे लग भी रहा है फिलिप सॉल्ट के ऊपर वो आखिरी तक दाव करना चाहेंगे और ट्राई करेंगे, बट अगर बहुत महंगा बिकता है तो फिर उसको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर ओपनर में सुनील नारायण दूसरा हो जाएगा, पर सुनील नारायण का बैकअप रखना जरूरी है, इसलिए मैंने 12वें नंबर पे लिखा है। 12वें नंबर पे आप लोग देखो गुरबाज का नाम लिखा है, जो उसके पास पहले से भी था, ठीक है, गुरबाज का और पृथ्वी शॉ का। देखो गुरबाज का इसलिए लिखा है, गुरबाज 3 से 3.5 करोड़ के आसपास बिक सकता है। बहुत देखो सभी की टीम के पास इतने पैसे नहीं है कि गुरबाज जैसा प्लेयर भी बहुत बड़ा चला जाए, नहीं जाएगा, ठीक है। 3 करोड़ 3.5 करोड़ मैक्स टू मैक्स इतना ही जाएगा, मैक्सिमम 4 करोड़ तक जाए, उससे वो भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो उतने में वो अपनी टीम में ऐसा बैकअप रख सकती है, क्योंकि रखना पड़ेगा। सुनील नारायण का कोई भरोसा नहीं ओपन में, ये बात को ध्यान में रखे। और अगर वो भी अगर नहीं ले पाती, नहीं लेना चाहती, कोई इंडियन रखना चाहे, क्योंकि उनको लिए आंद्रे रसल, सुनील नारायण फॉरेन प्लेयर आ ही जाएंगे, और फिलिप सॉल्ट को अगर रख लिया तो 3 फॉरेन प्लेयर कंफर्म हो जाएंगे। तो अगर इंडियन ओपनर कोई बैकअप में रखना हो तो पृथ्वी शॉ के पास भी जा सकते हो, 1-8 करोड़ के अंदर अंदर या 1 से 1.5 करोड़ के आसपास बिक सकता है, ठीक है। ज्यादा महंगा जाने की कम चांसेस लग रहा है, 1.5 करोड़ मैक्सिमम, 1.5-2 करोड़, उससे ज्यादा तो नहीं लग रहा पृथ्वी शॉ का। तो पृथ्वी शॉ को भी अपनी टीम में एज अ बैकअप रख सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं वन डाउन के लिए 3 नंबर पे देखो उनको अभी कैप्टन की तो 4 नंबर पे बात करेंगे। 3 नंबर पे देखो वेंकटेश अय्यर को वो बैक कर सकती है, पर यहां पे दिक्कत क्या आएगी, ठीक है। दिक्कत ये आएगी अगर फिलिप सॉल्ट को वो 15 करोड़ में लेती है ना, 12-13 में मिल जाता है, चलो 13 करोड़ में मिल मान लेते हैं, 13 करोड़ में अगर वो ले लेती है, ठीक है, तो उनके पास फिर वेंकटेश अय्यर भी देखो इतना सस्ता नहीं बिकेगा। वो इंडियन प्लेयर है और अभी उसने बड़ी बड़ी मैचेस, जब सेमीफाइनल मतलब क्वालिफायर 1 फाइनल, मतलब ऐसी मैचेस में उसने परफॉर्म कर दिया है, और ओवरऑल पूरी लीग में भी देखो अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी हिटिंग करी है, तो वो भी इतना सस्ता नहीं बिकने वाला। 8-10 करोड़ उसके कहीं नहीं गए, मिनिमम कह रहा हूं, ठीक है। तो 8-10 करोड़ का अगर वो फिर प्लेयर नहीं ले पाएंगे, अगर फिलिप सॉल्ट लेते हैं तो वेंकटेश अय्यर नहीं ले पाएंगे, वो उनके पास आएगा ही, अगर ये ले लिया तो फिर ये नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर दोनों ले लेते हैं ना, अगर दोनों मान के चलो कि 25 करोड़ में दोनों ले लिए, वेंकटेश अय्यर और फिलिप सॉल्ट दोनों ले लिए, तो उनके पास फिर पैसे कितने बनेंगे, 24-25 करोड़ इन दोनों के ऊपर खर्च कर लिए, तो बाकी टीम बनाने के लिए उनके पास बचेंगे कुछ 26-27 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, तो इसीलिए अगर वेंकटेश अय्यर नहीं रख पाए तो राहुल त्रिपाठी के पास भी जा सकते हैं। राहुल त्रिपाठी की भी सेम सोच वाला ही है, आओ मारो, ठीक है, लगी लगी, नहीं लगी नहीं लगी, ठीक है, और वो टिक जाता है तो 70-80 भी मना लेता है, ठीक है। तो इसलिए वन डाउन के ऊपर वो फिर सोच सकते हैं राहुल त्रिपाठी को ही ले लेते हैं, अगर वो 4-5 करोड़ के आसपास, 5-6 करोड़ के आसपास मिल जाता है तो उसी को साथ काम चला सकते हैं वन डाउन के लिए, ठीक है। 4 नंबर पे देखो वो कप्तान सोचेंगे किसको रखना है, वो नीतीश राणा को बैक कर सकते हैं एज अ कप्तान बनाने के लिए। देखो थोड़ा सा मैं इसलिए ऐसा क्यों कह रहा हूं, कप्तान के लिए बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है, बटलर है, केएल राहुल है, फिर श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, बट ये जितने भी प्लेयर है ना 15 करोड़ के ऊपर भी जा सकते हैं, 15 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, समझ के लो, क्योंकि उनके पीछे जाएगी कौन कौन सी टीम, गुजरात, पंजाब, फिर आरसीबी, दिल्ली, ये सारी टीम जाएंगे, उन सबके पास पैसे कितने हैं,
ठीक है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको चाहिए एक एवरेज प्राइस वाला ही कप्तान लेना पड़ेगा, तो इसलिए वो नीतीश राणा को 4 नंबर पे अपनी टीम में बैक कर सकते हैं वापिस से। वो भी 4-5 करोड़ में, उससे ज्यादा तो नहीं लग रहा नीतीश राणा जाएगा, 4-5 करोड़ के आसपास मिल सकता है आराम से। ठीक है, और सेम माकरम का भी, माकरम भी 4 से 5 करोड़ के आसपास मीडियम रेंज में वो आ जाएगा। अगर नीतीश राणा नहीं ले पाए या फिर उनकी सोच बदल जाती है तो माकरम के पास चले जाओ। माकरम भी देखो दोनों भी बॉल डाल देते हैं, कभी कभार डाल देते हैं, माकरम थोड़ा बॉल भी अच्छा डाल देता है और माकरम इंटरनेशनल कैप्टन भी है, तो माकरम के पीछे भी जा सकते हैं। पर माकरम को अगर खिला लिया ना तो फॉरेन प्लेयर ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर फॉरेन प्लेयर पेसर को ही नहीं खिला पाएंगे, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा नीतीश राणा के ऊपर मुझे लग रहा है, क्योंकि नीतीश राणा ने केकेआर के लिए अच्छी कैप्टनसी भी कर चुका है। जो पहले जब भी कैप्टन नहीं था, उनका मेन कैप्टन अवेलेबल नहीं था, तो अच्छी करी हुई है उसने केकेआर के लिए कैप्टनसी, तो उसको भी वापस से बैक कर सकते हैं नीतीश राणा को अपनी टीम में। 4 नंबर पे वो खेले, कैप्टनी करे, तो वो भी एक अच्छा खासा उनके पास है ऑप्शन। ठीक है, और 13वें नंबर पे मैंने कुछ बैट्समैन के लोअर ऑर्डर और मिडल ऑर्डर के मिक्स थोड़े से रखे हैं नाम, जो बैकअप के लिए रखे। देखो 13वें नंबर पे ए रघुवंशी का नाम है, जो एज अ फिनिशर रखे ज्यादातर। ठीक है, एज अ फिनिशर 13वें नंबर पे ए रघुवंशी रहेगा। ठीक है, एस रुथरफोर्ड जो रसेल का रहेगा, देखो क्योंकि 5 नंबर पे रिंकू सिंह है, 6 नंबर पे रमनदीप सिंह, 7 नंबर पे रसेल का नाम है। हालांकि ऊपर नीचे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो लोग कर लेंगे। ठीक है, तीनों के तीनों फिनिशर ही है। ठीक है, ज्यादातर तो यहां पे रुथरफोर्ड जरूरी क्यों है कि रसेल का फिटनेस का कोई भरोसा नहीं है। रुथरफोर्ड भाई, रुथरफोर्ड बहुत ही अभी कंसिस्टेंसी के साथ बल्लेबाजी कर रहा है और बहुत ही अच्छे रन बना रहा है वो। ठीक है, पहले इतना कंसिस्टेंट नहीं था, अभी बहुत अच्छा कंसिस्टेंट है, तो रुथरफोर्ड के पीछे बाकी टीम्स भी जाएगी, पर ये ले सकती है, ये टीम ले सकती है, और ब्रावो भी इनका मेंटर है। ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं ले पाए, रघुवंशी या रुथरफोर्ड नहीं ले पाए, या फिर अगर इनमें से तीसरा जो नाम है जितेश शर्मा का है। जितेश शर्मा क्यों जरूरी है, ऊपर से देखो फिलिप सॉल्ट या डिकॉक रखा, ठीक है, या फिर नहीं ले पाए तो एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर भी काम चला लेगा और नीचे से फिनिशिंग भी कर सकता है, तो जितेश शर्मा के पीछे भी जा सकते हैं। तो 3 में से 2 ले पाए तो 2 भी ले सकते हैं, या फिर एक आध से भी काम चला सकते हैं, 3 में से जो भी ले पाए। ठीक है, फिर आती है बात यहां पे 8 नंबर पे पेसर्स की। देखो पेसर्स में क्या है कि ये बहुत ज्यादा भी पैसे नहीं, अगर ऊपर पैसे खर्च कर लिए ना, फिलिप सॉल्ट वेंकटेश अय्यर के ऊपर अगर पैसे खर्च कर लिए तो उनको फिर मीडियम रेंज के बॉलर्स भी लेने पड़ सकते हैं। पर अगर ऊपर सस्ता लिया है तो नीचे पेसर्स के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मिचेल स्टार्क को 8 नंबर पे बैक कर सकती है, 8-9 नंबर गिन लेना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे मिचेल स्टार्क, क्योंकि देखो ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि रघुवंशी आ जाएगा ना, मैंने 8 नंबर पे मुझे ही पता है कोई एक ऐसा प्लेयर वो ढूंढेंगे जो बैटिंग भी कर रहे, थोड़ी बॉलिंग कर ले, मतलब एक अच्छा बैटिंग भी 8 नंबर पे लेगी, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर आएगा ना। तो इंपैक्ट प्लेयर के ऊपर अगर मानकर चलो रघुवंशी आ जाता है तो रघुवंशी 8 नंबर पे आ जाएगा, सिंपल सा समझ लेना, थोड़ा सा ठीक है, लॉजिक लगा देना अपना भी। ठीक है, हाँ, तो मिचेल स्टार्क को वो एज अ लेफ्ट आर्मर ले सकती है। ठीक है, मिचेल स्टार्क हालांकि ज्यादा प्राइस पे जा सकता है क्योंकि वो बड़ी मैच का प्लेयर है। ठीक है, तो मिचेल स्टार्क अगर ज्यादा प्राइस पे जाता है तो मार्को जेनसन उनके लिए बहुत बढ़िया पिक बन सकता है, उनकी बैटिंग डेप्थ ज्यादा कर देगा। ठीक है, और बैटिंग डेप्थ भी बढ़ जाएगी, 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी अच्छी खासी हो जाएगी, और लेफ्ट आर्मर भी है, तो मार्को जेनसन या मिचेल स्टार्क में से वो किसी को फोकस कर सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट को भी कर सकते हैं, वैसे कोई भी लेफ्ट आर्मर जो भी है उनकी एवरेज रेंज में बैठ जाए उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये सभी जो है ना, ट्रेंट बोल्ट, मार्को जेनसन और मिचेल स्टार्क, ये तीनों हाइप वाले बैट्समैन बॉलर्स है और अच्छे भी बॉलर्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये महंगे अगर बिकते हैं तो एक एवरेज रेंज का बढ़िया पेसर है नादरे बर्गर, जो ठीक ठीक प्राइस से भी जाएगा, 4-5, 4.5-5 करोड़ में मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, हो सकता है 3 करोड़ में बिक जाए। ठीक है, तो नादरे बर्गर बहुत बढ़िया बॉलर है, अगर ऊपर ज्यादा स्पेंड कर दिया केकेआर ने तो नीचे नादरे बर्गर बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेफ्ट आर्मर आ जाएगा उनकी टीम में, बहुत बढ़िया। ठीक है, वो एक ले सकती है। ठीक है, फिर 9 नंबर पे देखोगे तो उनको एक डेथ बॉलर में भी थोड़ा गेंदबाजी कर ले, थोड़ी सी पावर प्ले में एक आध बॉल डाल दे, तो ऐसा एक गेंदबाज की बात करो जो शुरुआत में भी डाल दे, क्योंकि उनके पास हर्षित राणा ऑलरेडी है। ठीक है, तो डेथ में ज्यादातर फोकस करेगी, तो वैभव अरोड़ा उनका जो पहले बॉलर था उसको बैक करने का ट्राई करेगी। अगर नहीं ले पाती तो शार्दुल ठाकुर के पीछे भी जा सकते, क्योंकि शार्दुल ठाकुर उनकी बैटिंग डेप्थ भी बढ़ा देगा, डेथ में भी बॉल डाल देगा। ठीक है, और शार्दुल ठाकुर ने आरसीबी के सामने केकेआर के टीम से ही खेलते उन्होंने रन अच्छे बना चुका है, एक आध आई थिंक 40-50 इतने रन बनाए थे ना आरसीबी के सामने, तो शार्दुल ठाकुर के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। और अगर ये दोनों नहीं ले पाए या फिर उनको कुछ और भी सोचना, तो आकाशदीप भी एक अच्छा ऑप्शन है। इंडियन पेसर ही ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, एक इंडियन अच्छा पेसर उनको चाहिए मीडियम रेंज का। ठीक है, क्योंकि फॉरेनर उनके पास बहुत ऑलरेडी हो जाएगी अगर ये सब भी लेते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए आकाशदीप को भी ट्राई कर सकती है, इन तीनों में से कोई भी बढ़िया उनके हाथ में आ जाए वो रख सकती है टीम। ठीक है, बाकी तो 9-10 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती है, फिर हर्षित राणा है। अभी 14वें नंबर पे मैंने बैकअप स्पिनर के नाम लिखे हैं, सुयश शर्मा और एम सिद्धार्थ। देखो उनके पास देखोगे ना, उनको जरूरत रहेगी एक लेग ब्रेक की, और वैसे स्पिनर्स की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की भी, एम सिद्धार्थ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एम सिद्धार्थ सुयश शर्मा के पीछे
सुयश शर्मा के पीछे जा सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में जरूर रखेंगे एक बैकअप स्पिनर के तौर पर, ठीक है। और 15वें नंबर पर मैंने इंडियन बैकअप पेसर्स रखे हैं जो अपनी स्क्वाड में जो लेना ट्राई करेगी। एक है कुलदीप सेन, ठीक है, एक इंडियन है, एक फॉरेनर है, ठीक है। फॉरेनर भी एक पेसर रख सकती है लेफ्ट आर्मर के तौर पर, वो है जोशुआ लिटल, ठीक है। जोशुआ लिटल को भी ट्राई कर सकती है नादरे बर्गर के साथ साथ। अगर नादरे बर्गर का अच्छा नहीं चल रहा तो जोशुआ लिटल को ट्राई कर लो, क्योंकि जोशुआ लिटल आईपीएल भी काफी खेल चुका है मैचेस, तो जोशुआ लिटल को ट्राई कर लो। तो कुलदीप सेन भी अच्छी बॉल डाली है, कुलदीप सेन ने, ऐसा नहीं अच्छा बॉलर है, ये भी बढ़िया बिक सकता है, तो एज अ बैकअप उसको भी रख सकती है। 15वें नंबर पर मैंने उसका भी नाम लिखा है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने अपना प्रिडिक्शन और जो भी था पूरा लॉजिक के साथ आपको समझा दिया। तो अभी आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्लेयर होगा कौन सा नहीं होगा, क्या आपको लग रहा है, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, लाइक कर देना भाई वीडियो को, आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को भी ऑल पे सेट कर देना। और इंस्टेंट अगर क्रिकेट न्यूज क्रिकेट अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डेली क्रिकेट न्यूज भी आपको यहाँ पे शॉर्ट्स के रूप में हर यूट्यूब पे मिल जाती है, रोज आता है शॉर्ट सुबह 7 बजे। पिछले 24 घंटों में क्या हुआ सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और अभी आप यार सीएसके का भी वीडियो आ चुका है, रिटेंशन मतलब सॉरी टारगेटेड प्लेयर्स का, और दिल्ली का भी आ चुका है, गुजरात का भी आ चुका है, आप सबकी यहाँ पे देख सकते हो, वहां पे क्लिक करके सभी टीम का देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।